अब आपको बताऊं, हजरत मरियम का वाक्या सुनाओ, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। हजरत मरियम बहुत इबादत करती थी, बोलो बहुत। हजरत मरियम जब नमाज पढ़ती थी ना, रुकू करती थी ना, सजदा करती थी ना, आसमान के फरिश्ते कहते थे अल्लाह हम वो नहीं कर सकते जो ज़मीन पर हजरत मरियम करती है। बोलो सुभान। और ये भी लिखा है कुरान में, बोलो कहाँ लिखा है? कुरान में, पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3। आवाज नहीं आ रही आपकी? पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरक वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। बोल दो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? जब कुरान पढ़े तो क्या बोलने का? सुभान अल्लाह। और आसमान के फरिश्ते कहते थे अल्लाह हजरत मरियम रुकू करती है, सजदा करती है। वो फरिश्ते कहे वैसा तो हम भी ना कर सके जो हजरत मरियम करती है। और यहाँ हमारे नबी फरमाते बेटी फातिमा तू इम्तिहान में कामयाब हो गई और तेरा मर्तबा किससे ऊंचा हो गया। अब सुनो हजरत मरियम का वाकया सुनो। हजरत मरियम के मामू का नाम हजरत जकरिया। क्या नाम? सुनना बराबर। हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी नबी थे, पैगंबर थे। वो क्या करते थे मालूम? हजरत मरियम को उनकी मर्जी से क्योंकि हजरत मरियम चाहती थी बस मैं इबादत करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं रुकू करूं, मैं सजदा करूं। तो हजरत जकरिया ने एक कमरा बनाया। बोलो मामू जान थे, मामू जान ने एक कमरा बनाया। उसमें हजरत मरियम को रखते थे। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, एक छोटा सा दरवाजा था और हजरत मरियम उसमें इबादत करे, इबादत। एक दिन मामू कौन? हजरत जकरिया। भाई समझ में आ रहा ना? मामू कौन? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। एक दिन कुछ अचानक काम पड़ा तो हजरत जकरिया ने कहा मरियम तुम अपने कमरे में रहना, दरवाजा मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, खिड़की भी बाहर से मैं खुली रखता हूँ ताकि हवा आती जाती रहे, लेकिन कोई आए नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जरूरी काम से जाता। ये कहकर हजरत जकरिया ने ताला मार दिया, मतलब है कि कमरे को बाहर से बंद कर दिया। हजरत जकरिया चले गए और लंबे काम के लिए चले गए। अच्छा जब काम हो गया तो हजरत जकरिया दौड़ते दौड़ते आए। मेरी मरियम ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी मरियम ने पानी नहीं पिया होगा, मालूम नहीं एक छोटी सी खिड़की उसमें से हवा आती होगी, बाकी दरवाजे से कोई गया भी नहीं होगा। तो हजरत जकरिया जब अपना काम पूरा करके आए, दरवाजा खोला और जैसे दरवाजे की पट्टों को खोला, अंदर किया, देखा तो हजरत मरियम के सामने तो फ्रूट रखे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी कौन से फ्रूट जो इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहे, मौसम नहीं है वो फ्रूट। और इतने बड़े बड़े, इतने शानदार, इतने जानदार फल रखे हुए। तो हजरत जकरिया चौंक गए। भाई मामू थे, चौंक गए। कहा मरियम, ए मरियम मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था और खिड़की में से इतना बहुत सामान आ नहीं सकता, छोटी सी खिड़की है उसमें से इतना बहुत सामान तो आएगा नहीं। तो मरियम ये आया कहाँ से? मरियम ये आया कहाँ से? क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रूट और वो भी बगैर मौसम के फ्रूट जिसको बाजार में नहीं मिलते, वो फ्रूट तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो हजरत मरियम ने कहा था हादा मिन इंदिल्लाह। देने वाला कौन? आवाज से बोलो देने वाला कौन? अल्लाह। तो हजरत मरियम ने अपने जमाने में कहा था हादा मिन, याद रखो ये जुमला, हादा मिन इंदिल्लाह। देने वाला कौन? अल्लाह। और हजरत फातिमा ने अपने जमाने में कहा देने वाला कौन? अल्लाह। ये हजरत मरियम का वाकया भी कुरान में। बोलो हजरत मरियम वाला वाकया कि दरवाजा खोला हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने तो सामने क्या रखा हुआ है? बोलो क्या रखा हुआ है? फ्रूट। और वो भी जन्नत का फ्रूट, बगैर मौसम का फ्रूट। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ
बिगैर हिसाब। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा था, मरियम मैंने तो दरवाजा भी बंद किया था, बाहर से दरवाजा बंद था, खिड़की छोटी सी है जिससे हवा आती और जाती है। ए मरियम ये सारी रोजी कहां से आई, ये सारा फल कहां से आया, ये बेमौसम फ्रूट कहां से आया? हजरत मरियम ने जवाब दिया, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को पूछा, पेट भरकर तो मैंने भी खाया, पेट भरकर अली ने खाया, पेट भरकर फातिमा तू ने खाया, सालन का कतरा भी कम न हुआ, रोटी का टुकड़ा भी कम न हुआ, तो ये करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। इसीलिए आज हमारा भी इम्तिहान है। हजरत फातिमा तो इम्तिहान में बोलो पास हो गई, नहीं बोलो, और मर्तबा क्या मिला? हजरत मरियम से भी ऊंचा मर्तबा मिल गया। मेरे दोस्तों आज हमारा भी वही इम्तिहान है। हम सब पे हालात आते हैं, बोलो ना, हम सब पे हालात आते हैं। भाई कोई बीमार होता है, हमको जान का प्रॉब्लम, भाई कभी कभी हमको माल का प्रॉब्लम, कभी रोजी का प्रॉब्लम, कभी कर्जे का प्रॉब्लम, कभी कारोबार का प्रॉब्लम। अरे मेरे दोस्तों कभी घर में बीवी का प्रॉब्लम, कभी घर में बच्चों का प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं मालूम है? इसको बोलेगा, उसको बोलेगा, पूरे गांव में बात फैलेगी, इसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी वैसी है, उसकी बीवी नाफरमान है, वो खुद दारू पीता है, वो जुआ खेलता है, वो खराब काम करता है, वो मस्जिद में नहीं आता है, खेलती है। मैं आज मेरी माओ से और बहनों से, खास करके मेरी बहनों से और आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आवे, ठीक है भाई, बीमार होगा तो डॉक्टर के पास तो जाएगा, बोलो बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। कभी कोई जमीन का मामला होगा तो कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, कभी कोई और मामला अल्लाह ना करे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। हो सकता कभी कोई बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो, तो हमें आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। भाई वो जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास भी जाना है वो नंबर 2 पर होगा। पहले हमारा दिल कहेगा शिफा डॉक्टर के दवा से नहीं होगी, मेरा अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा देगा। पहला हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। ठीक है, हम दवा भी खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हम आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे, हम वकील के पास भी जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन सब जाने से पहले अल्लाह ये सब इंसान है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी करने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा करेंगे हम लोग। आज हमारी माँ बहन, मेरे को मालूम है कुछ हमारी माँ बहन को बहुत दुख होता है, कभी सास बहुत दुख देती है, मालूम नहीं आपके गांव में ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, बाकी हमने बहुत जगह पर सुना भाई कभी सास बहुत दुख देती है, कभी शोहर बहुत दुखी करता है, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननन। मतलब है कि वो दूसरी फैमिली में जब शादी करके आती है तो नई नवेली दुल्हन जरा परेशान होती है। अब वो परेशान होती है ना तो चुपचाप मोबाइल पे किसको फोन करती है? अपनी माँ को। किसको फोन करती है? चुपचाप जब शोहर चला जाएगा ना कोने में जाकर फ़ोन करेगी और माँ को कहेगी, माँ मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गई, माँ मेरा शोहर बहुत ख़राब है, माँ मेरी सास बहुत ख़राब है, माँ मेरी देवरानी जेठानी बहुत ख़राब है, मेरा ससुर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमको खाना भी बराबर नहीं मिलता, हमको पीना भी बराबर नहीं मिलता, बस पूरा दिन गालियाँ ही गालियाँ होती। बताओ किसको फ़ोन करती है? चुपचाप अपनी माँ। अच्छा माँ फिर क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो रात को जब इसके अब्बा काम से आते तो अब्बा को बोलते, अब अब्बा भी रात भर रोते मेरी बेटी बहुत दुखियारी है, वो माँ भी रोती है मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता होगा, दुख होता होगा, लेकिन मैं मेरी बहनों को कहता हूँ क्यों माँ को फ़ोन करती है, क्यों अब्बा को फ़ोन करके रुलाती है? रात भर वो बाप बेचारा रोता है, रात भर वो माँ रोती है। इससे अच्छा वो काम करो जो हज़रत फातिमा ने किया। क्या काम करे? जब शोहर चला गया मोबाइल लेके माँ को फ़ोन नहीं करे, बोलो मोबाइल लेके माँ क्या करे मालूम है? जब शोहर चला गया खाली घर में बैठी है ना, वज़ू कर ले। क्या कर ले? वज़ू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को कह दे अल्लाह मैं मेरी माँ को क्यों कहूँ, अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा को क्यों कहूँ, वो तो रोएंगे घर में, अल्लाह मेरा शोहर ऐसा है, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताती है, अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, अल्लाह मैं तुझे कहूंगी, इसलिए कि सब कुछ करने धरने वाला तू है। मैं ये गांव में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई मेरी बहन ये काम करेगी, वो घर में नौकरानी बन के आई होगी, अल्लाह उसे मलिका और शहजादी बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह।
क्योंकि अब उसने माँ को फोन नहीं किया, अब्बा को फोन नहीं किया, उसने नंबर डायल किया। किसका नंबर डायल किया? अल्लाह का। और माँ को जब किया तो माँ रो के चुप हो गई, बाप रो के चुप हो गया। बाप ने खानदान वालों को कहा, माँ ने खानदान वालों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला कहते दिलों को कोई नहीं हिला सकता, दिलों को हिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो आज से कौन कौन तैयार है? पहली बात मजबूत करे, कोई भी काम है मेरे गांव वालों, मेरे प्यारों, हम सब मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन मैं इस वक्त आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहला काम, ये महीना बहुत मुबारक है। कौन सा महीना है? आवाज नहीं आ रही भाई। शाबान आने वाला महीना